नीतीश सरकार। जी हाँ, एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है। 202 सीटों से जीत गए हैं एनडीए वाले। तो ऐसे में महागठबंधन कैसे हारी है, क्या वजह रही है इनके हारने की, और क्या हारने की वजह जो है पिछले कई सारी चीजें रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एक तरफ जहां ये बातें चल रही थी कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वो महागठबंधन के खेमे में जाएंगी, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका के रख दिया। जैसा कि एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि साफ तौर पे देखा जा सकता था कि एनडीए की जीत हो रही है और महागठबंधन की हार, लेकिन महागठबंधन के तमाम नेता ये एग्जिट पोल को नकार रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जो नतीजा आया उससे सबके सब हैरान रह गए, क्योंकि आरजेडी की इस बार सबसे बुरी हार हुई है। 2020 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस बार महागठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारा है। एक तरीके से मार्जिन भी क्रॉस नहीं कर पाया, जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाया है। और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, 202 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से अभी जश्न का माहौल है पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार वासियों ने इस बार फिर से एनडीए को ही मौका दिया है। यानी कि वो एनडीए सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं और महागठबंधन को वो मौका नहीं देना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन की हार की क्या वजह रही है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, महागठबंधन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि महागठबंधन में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, पहले तो फ्रेंडली फाइट, उसके बाद अपने में ही लड़ना कटना, ये सारी चीजें देखने को मिली। यानी राहुल गांधी कभी तेजस्वी यादव से नाराज होते थे तो कभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी से नाराज होते थे। सीटों की शेयरिंग नहीं हुई, मतलब पूरी तरीके से चुनाव से पहले एक भांडा गोल होता है ना, वो देखने को मिला। महागठबंधन में कुछ क्लियर ही नहीं था, और कहीं ना कहीं ये बड़ा रीजन हो सकता है महागठबंधन के हारने का, क्योंकि जब महागठबंधन अपनी एकता को नहीं दिखा पाई तो लोगों के बीच में ये जरूर मैसेज गया होगा कि जब ये खुद सरकार साथ में नहीं टिक पा रहे हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे, और सरकार में अगर सत्ता में आते हैं तो ये बिहार को कैसे चलाएंगे एक साथ। वहां पर भी इनके जो थॉट्स होंगे वो मैच नहीं करेंगे। तो यही सारी चीजें जो है, यही सारे रीजन जो वो कह सकते हैं कि महागठबंधन के हारने की बड़ी वजह रही है। चलिए इसके बारे में जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो जनता दल यूनाइटेड दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी पार्टी और महागठबंधन को भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमो और हम के गठबंधन एनडीए ने धूल चटा दी है। पूरा महागठबंधन 33 सीटों पर सिमट कर रह गया है। एनडीए की इस प्रचंड जीत के कई कारण रहे हैं। एक और तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन की रैलियों में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए लगातार मशक्कत करते रहे हैं, तो दूसरी ओर जदयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई संशय नहीं था। हालांकि भाजपा के बड़े नेताओं ने भी औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने की वजह से कांग्रेस और राजद में लगातार दरार देखने को मिली। तो दूसरी ओर एनडीए ने पूरी समन्वय के साथ काम किया। चुनाव की घोषणा से पहले भी और चुनाव की घोषणा के बाद भी एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखी जैसी महागठबंधन में देखी गई। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने समेत कई लोग लुभावन वादे किए थे, लेकिन बिहार के युवाओं और महिलाओं ने एक बार फिर से नीतीश पर ही भरोसा जताया। ऐसा लगता है कि लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर इस बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मुद्दे पर वोट किया है। महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने के सरकार का फैसला ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इसके पहले बिहार में हुई बहाली का भी लाभ सरकार को मिला। शराबबंदी के फैसले से बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार की पहले से ही मुरीद हैं। अब 10,000 रुपए और सभी प्रकार की नौकरियों में 35% आरक्षण देने के फैसले का भी असर महिला वोटर्स पर हुआ है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को न केवल सभी प्रकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया है, बल्कि सरकारी शिक्षकों को स्कूटी खरीदने पर टैक्स में छूट भी दे रही है, और इसके साथ ही साथ घर से दूर पोस्टर टीचर्स को घर की तलाश करने में भी सरकार मदद करती है। कुल मिलाकर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की वजह से महिलाएं नीतीश पर ज्यादा यकीन करती हैं, और बिहार का जनादेश बता रहा है कि लोग आज भी लालू प्रसाद यादव के समय
के जंगल राज को भूले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे ने भी वोटरों को नीतीश का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। युवाओं को भी तेजस्वी यादव के वादे पर यकीन नहीं रहा। उनकी बड़ी बड़ी घोषणाएं धरी की धरी रह गई और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जीत मिली है। अब तक जो अपडेट आई हुई है उसके अनुसार आपको बता दें कि एनडीए 202 सीटों पर जीत चुकी है और इसके अलावा कई सारी जगहों पर इसने बड़ी जीत हासिल की है। तो देखिए, कहीं ना कहीं महागठबंधन के हारने की वजह खुद महागठबंधन के बड़े बड़े वादे रहे हैं, और या यूं कह लीजिए कि महागठबंधन की रंजिशें रही हैं, जो कि खुद में ही लड़ रहे थे, कट रहे थे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं बड़ी वजह एनडीए के जीतने की और इसके साथ ही साथ महागठबंधन के हारने की। तो खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जितने वादे किए थे चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, और कई सारे चीजें उसमें शामिल की थी, यानी कि जीविका दीदियों के लिए, सहायक दीदियों के लिए कई सारे वादे किए और 30,000 रुपए देने के भी वादे किए हैं और कई सारी बातें, मतलब कि एक सरकारी नौकरी हर घर में मिलेगा। लेकिन इन सब का असर बिहार वासियों पर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जंगल राज का टैग लगा हुआ है महागठबंधन के बड़े पार्टी यानी आरजेडी पर, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी यही लगता है कि ये जंगल राज वापस आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, तो ऐसा लोगों का मानना है। इसी वजह से वो एक तरीके से मौका ही नहीं देना चाहते हैं आरजेडी पार्टी को सत्ता में आने के लिए या महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसका फायदा एनडीए को होता है। और एनडीए जिस तरीके से ट्रम्प कार्ड खेलती है, जैसे 10,000 रुपए भी दिए गए नीतीश कुमार के द्वारा, इसके अलावा कई सारी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए लेकर आई और महिला वोटर्स भी इस बार सबसे ज्यादा देखी गई। तो इनका सीधा मतलब ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को ही वोट दिया। वैसे भी कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के मेन वोट बैंक जो है वो महिलाएं ही हैं। कोर बैंक कहा जाता है, कोर वोट बैंक, यानी हमेशा महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट देती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया पुरुषों से। और ऐसे में महिलाओं का जो समीकरण निकल कर आया है सामने, वो सीधा देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है इस बार नीतीश पर ही भरोसा जता रही हैं। तो आपको कैसा लगा? ये एनडीए जीती है, आप क्या एनडीए को ही समर्थन दे रहे थे, ये जरूर बताइएगा, या फिर महागठबंधन की किसी पार्टी को समर्थन दे रहे थे, तो ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।